भाई भगवान की कसम मैं तुमको एक सच बात बता रहा हूँ, एकदम सच बात। मैं फुटबॉल बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने ना सेम नाइट में दो गॉड टीयर गोल कीपिंग परफॉर्मेंस नहीं विटनेस करी। लेकिन कल करी भाई, कल करी। लिवरपूल वर्सेस पीएसजी, भाई टॉप टीयर गोल कीपिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एलिसन। इतना बेहतरीन गोल कीपिंग परफॉर्मेंस मैंने कहीं और नहीं देखा था। लेकिन मैंने बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका देखा, और जो वहाँ पे सेजनी ने कमाल किया है, बीइंग 10 मैन डाउन। वो तो लिवरपूल है ना भाई, वो क्रम्पल नहीं करती सिचुएशन में, वो क्रम्पल करवाती है दूसरी टीम्स को। ये बार्सिलोना है, ये क्रम्पल करते हैं। ये यूसीएल के केओ स्टेज में अवे गेम्स में जाकर के इनकी फट के हाथ में आ जाती है। दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले। और वो भी being 10 men down, I was never expecting that Barcelona 1-0 की विक्ट्री निकाल करके ले आएगी। But what happened? How did it happen? भाई बात करेंगे दोनों गेम्स के बारे में, और न्यूज़ तो सूखा पड़ा है यार। न्यूज़ में एक ही खबर है, वो आपको मैं बता दूंगा जाते जाते। बट लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। एंड भाई साहब, कल बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका वाला गेम देखने के बाद ना मेरे को फील हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है बार्सिलोना में। बीइंग अ बार्सा फैन, मैंने असेस कर लिया है ये पिछले 2-3 महीनों में कि प्रॉब्लम कहाँ है बार्सिलोना में, और वो प्रॉब्लम है गोल कीपिंग पोजीशन। आपको बार्सिलोना बोर्ड, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू हैव अ टॉक विद टर स्टेगन। बैठिए टेबल टू टेबल और टर स्टेगन को बोलिए कि बडी इट्स टाइम टू लर्न अरेबिक। बिकॉज आप नोटिस करोगे, ठीक है, टर स्टेगन इज आर आप कह सकते हो गोटेड गोलकीपर, बट वो था, उसके प्राइम ईयर्स थे, वो निकल चुके हैं अब। भाई अगर कल का गेम टर स्टेगन खेल रहा होता ना, मैं तुमको ये लिख करके दे सकता हूँ, स्टैम्प पेपर में साइन ठप्पा लगा करके नोटरी करवा के दूंगा, वकील आदमी हूँ, माँ की कसम। ये गेम ना 4-1 ख़त्म होता, 5-1 ख़त्म होता। लेकिन ये जो है ना भाई, सेजनी, इसने कमाल किया है कल। अगर कल सेजनी नहीं रहता ना, ये गेम कहीं नहीं रहती बार्सिलोना के हाथ में। इतना गॉड टियर परफॉर्मेंस भाई मैंने नहीं देखा किसी गोलकीपर से। मैं पूरे 10 मिनट सेजनी के बारे में बात कर सकता हूँ भाई, पूरा डिक राइडिंग कर दूंगा सेजनी का, बिकॉज भाई परफॉर्मेंस ही इतनी कमाल की थी। लाइनअप एब्सोल्युटली परफेक्ट, आप देख सकते हो स्क्रीन में, थैंक्स टू सोफा स्कोर। रेटिंग्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, आप देख सकते हो। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, बेनफिका ने पहले 10 सेकंड के अंदर ही गला दबाना चालू कर दिया था बार्सिलोना का, और उस पहले 10 सेकंड में ही मेरे को लग रहा था कि यार बहुत मुश्किल होगा बार्सिलोना के लिए गेम निकाल करके लेकर के आने वाला। बिकॉज अगर लमीन यमाल और रफीना की तरफ से वो एक मैजिकल चीज़ नहीं देखने को मिली ना, जो वो पिछले गेम में देखने को मिली थी 5-4 वाले बेनफिका के खिलाफ, हमें गेम हारने वाले। शुरुआत के 10 सेकंड 20 सेकंड में ही वो बेनफिका दौड़ रही है, गोल मारने की कोशिश कर रही है, कॉर्नर मिल रहा है उनको, कॉर्नर बहुत लीथल जा रहा है, बॉल जा रही है पेद्री के पास, पीछे से आकर के बंदा बॉल लेकर के चले जा रहा है, पेद्री तक को टाइम नहीं मिल रहा है बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने का। इस लेवल का उन लोग जो है वो प्रेशर डाल रहे थे, इस लेवल का जो है वो उन लोग प्रेसिंग कर रहे थे भाई। और बार्सिलोना क्रम्पल करती है यूसीएल के केओ स्टेजेस में, ये चीज़ तो बार बार बताने वाली नहीं, लेकिन ये है कहानी। तो मेरी फटके हाथ में थी कि ये क्या होगा, और फटके हाथ में दुगना हो गया जब कुपारसी को मिल गया रेड कार्ड। ऐसा बार्सा फैन, आई हैव टू से दैट इट वाज अ टोटल रेड कार्ड। कुपारसी का जजमेंट थोड़ा सा गलत हो गया। कुपारसी थॉट कि मैं साइड से आगे निकल लूँगा, वो नहीं निकल पाया। बेनफिका का अटैकर जो है वो ज़्यादा तेज था, पैर लगता है, टोटल अब बॉल मिस करते हो। इट वॉज एब्सोल्युटली डायरेक्ट रेड कार्ड। फ्री किक मिलता है, फ्री किक बाहर जाता है, बट बाहर क्यों जाता है? सेजनी के चलते बाहर जाता है। सेजनी नहीं रहता तो वो गोल हो जाता। गेम पता कहाँ बेनफिका हारी? अपने फैंस के चलते हारी। उसके फैंस ने ना गोलकीपर पोस्ट के पीछे, सेजनी के पीछे भाई फ्लेयर चालू कर दिया और धुआं निकाल दिया। और धुआं और सेजनी, ये तो भाई डेडली कॉम्बिनेशन है, ये तो आपको करना ही नहीं था। और आपने जहाँ धुआं सुंघाया सेजनी को, सेजनी का भैया मास्टरमाइंड हो गया एक्टिवेट, और वो जो सेव्स पे सेव्स किया है भाई साहब, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। क्या बात करोगे टैक्टिक्स के बारे में, क्या बात करोगे? वो नंबर 9 फॉल्स 9 कुछ नहीं काम कर रहा था कल भाई, फटके हाथ में आ चुकी थी। 10 मैन डाउन हो आप, बस एक चीज़ था कि कुबारसी को निकला तो डैनी ओल्मो को हटा करके अराउओ को डाल दिया। अब अराउओ को डाल दिया तो थैंकफुली सिंस दे वर 10 मैन डाउन, हांसी फ्लिक सेड कि नहीं भैया आज हम जो है वो हाई लाइन नहीं खेलेंगे, हम 10 मैन डाउन है, 16 राउंड चल रहा है, राउंड ऑफ 16 चल रहा है, दैट टू अवे, हाई लाइन नहीं खेलेंगे। और सिंस हाई लाइन नहीं खेल रहे थे हम,
हम अराओ के बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे, जहाँ पे अराओ एक बीस्ट लेवल टाइप का परफॉर्मेंस देता है। तो कूडोस टू हांसी फ्लिक फॉर नॉट प्लेइंग हाई लाइन फुटबॉल विद अराओ इन, एंड अराओ ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बिकॉज वी वर नॉट प्लेइंग दैट हाई लाइन वाला फुटबॉल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर नो टैक्टिक्स, देयर वॉज नथिंग, दैट वॉज ऑल सेजनी 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 बिकॉज बेंफिका ने अटैक 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 किया है। इधर शॉट जा रहा है, उधर शॉट जा रहा है, कॉर्नर से शॉट आ रहा है, आउटसाइड दी बॉक्स से शॉट आ रहा है, सामने से शॉट आ रहा है, आगे बढ़ के सेव कर रहा है, पैर लगा रहा है, हाथ लगा रहा है, मुंह लगा रहा है। भाई साहब मैं फिर से बोलूँगा, इतना गॉड लेवल टीयर फुटबॉल परफॉर्मेंस फ्रॉम अ गोलकीपर मैंने लास्ट डेकेड्स में नहीं देखे हैं। मैंने बार्सिलोना में, खासकर बार्सिलोना में 2000 मैं 11-12 से देख रहा हूँ बार्सिलोना। मैंने बड़े बड़े गोलकीपर्स को देखा है भाई इस दौरान। मैंने कैसिलास को देखा है, मैंने वाल्डेस को देखा है, मैंने क्लाउडियो ब्रावो को देखा है अपने प्राइम में, मैंने टर स्टेगन को देखा है उसके प्राइम में। बट मैंने इतना गॉड टीयर लेवल परफॉर्मेंस फ्रॉम अ गोलकीपर एक्सपेक्ट नहीं, मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को ये सेजनी की तरफ से देखने को मिलेगी, नोइंग दैट सेजनी रिटायरमेंट से वापस आया है। अपार्ट फ्रॉम सेजनी, इफ देयर इज ओनली वन टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस गेम इज पेद्री। ब्रो वाज एवरीवेयर ऑन द पिच। यस, Valverde has that, you know, dog in him, but Pedri has that puppy in him. प्यारा सा पपी है पेद्री, ठीक है। वो हर एक काम करता है जो वल्वर्डे करता है, बट एट अ मैजिकल लेवल, आप समझ रहे हो, क्लासी लेवल। वल्वर्डे इज एग्रेशन, अरे बैंग दिल्ली है, दिल्ली वाला है वल्वर्डे, समझ रहे हो, दूर से बॉल मार लेगा। लेकिन पेद्री इज टिपिकल साउथ बॉम्बे वाला लड़का, समझ रहे हो। तो वो डिफरेंशिएशन है बिटवीन पेद्री एंड वल्वर्डे। बिंग 10 मैन डाउन, आपको जो है वो मिडफील्ड संभालना है, आपको डिफेंस संभालना है, आपको जो है वो पूरा गेम और क्या बोलते हैं उसको, ऑर्केस्ट्रेट करना है। एंड पेद्री डिड इट वंडरफुली। डिफेंडर्स की फटके हाथ में आ जाती थी जब सेजनी बॉल बचाता था, डिफेंडर के पास बॉल है, डिफेंडर के वो बेंफिका वाला कूद रहा है, क्या करूं, साइड से पेद्री को दे दे, और पेद्री दौड़ते दौड़ते बॉल रिसीव कर रहा है, दौड़ते दौड़ते बॉल दे रहा है, गिरते बॉल दे रहा है। सो एब्सोल्युटली ह्यूमंगस परफॉर्मेंस फ्रॉम पेद्री। एंड देन द गोल फ्रॉम रफीनिया, ऑब्वियसली सिल्वा का मिस्टेक, ही वाज येलो, ऑलरेडी ऑन येलो कार्ड, तो उसकी फटी पड़ी थी और उसने बॉल रफीनिया को दे दिया। एंड जैसे रफीनिया ऑन द राइट विंग गया, भाई साहब वो राइट विंग में है, रफीनिया लेफ्ट फुट उसका स्ट्रांग है, बॉल लेफ्ट फुट में थी, शॉट लेते हैं आउटसाइड द बॉक्स एंड भैया गोल हो जाता है। इनक्रेडिबल गेम फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। कूडोज टू हांसी फ्लिक फॉर चेंजिंग दिस मेंटालिटी ऑफ बार्सिलोना, बिकॉज मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि बीइंग 10 मैन डाउन 20 मिनट से, दैट टू अवे गेम यूसीएल में बार्सिलोना विक्ट्री निकाल करके लेकर के आ पाएगी। तो इसके लिए तो भाई हांसी फ्लिक को सैल्यूट है। बाकी टॉकिंग अबाउट लिवरपूल वर्सेस पीएसजी वाला गेम, वंस अगेन अ गेम वेयर वी सॉ गोलकीपर का जो है वो भाई ब्रिलियंट क्लास। लाइक वंस अगेन मैंने ऐसा गोलकीपर का परफॉर्मेंस नहीं देखा एक रात में, और उसमें मैं कूडोज करूंगा भाई साहब यहाँ पे एलिसन को। इफ़ यू गो अहेड एंड सी दी स्टैटिस्टिक्स आप देखें भाई साहब, थैंक्स टू सोफा स्कोर वंस अगेन। यू कैन डाउनलोड दी ऐप टू यू नो डीप डाइव इनटू दी स्टैटिस्टिक्स। मेरे लिंक से करोगे तो मेरे को 50 रुपये मिल जाएगा, और 5 रुपये मिल जाएगा, तो 5 रुपये करके 150 रुपये दिहाड़ी मैं अपना जनरेट कर लेता हूँ। तो मेरे लिंक से डाउनलोड करना। बट हाँ, लुक अपॉन दी भाई साहब स्टैट्स, 71% बॉल पोजीशन फ्रॉम पीएसजी, 29% बॉल पोजीशन फ्रॉम लिवरपूल। एंड यू सी द एक्सपेक्टेड गोल्स दोस्तों, यहाँ पे 0.27% का जो है वो एक्सजी बन रहा है यहाँ पे लिवरपूल का। It was close to nothing, 0.27 का XG, because they had one big chance and total of 2 shots, and उस one big chance में भाई साहब लिवरपूल scored that goal, that too in what 80 something minute, जब हार्वी एलियट आते हैं रिप्लेस करते हैं मोहम्मद साला को। The game was total PSG का भाई। The amount of chances they had, the amount of आप कह सकते हो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज they had, डेम्बेले हो गया, डुए हो गया, आपका जो है वो बारकोला हो गया, खेलिया हो गया, एवरीबडी वॉज क्लिकिंग भाई। कल के गेम में आई कैन नॉट से कि भाई ये बंदा अच्छा नहीं खेल रहा था, बिकॉज दे हैड देयर शॉट्स ऑन टारगेट, दे हैड एवरीथिंग। और इट वॉज नॉट लाइक डायरेक्ट शॉट मार रहे हैं हम गोलकीपर के मुंह में, डायरेक्ट हाथ में दे दे रहे हैं। अरे भाई कर्लिंग शॉट्स जा रही है, डेम्बेले के पैर से कर्लिंग शॉट निकल रहा है, कार्लोस खेलिया वो भाई फार पोस्ट को एम कर रहा है। कार्लोस खेलिया तो गोल भी मार दिया था, वो ऑफसाइड हो गया, बट तो वो कर्लिंग शॉट्स आ रहे हैं, और हर ले कर्लिंग शॉट एलिसन खड़ा है ना, हर लेग सामने वाला शॉट एलिसन खड़ा है। सेम कहानी जो सेजनी कर रहा था। इफ़ वी कंपेयर सेजनी का जो है वो गेम प्ले विथ भाई साहब एलिसन का गेम प्ले कल,
भाई क्लोज तुम पाओगे। एलिसन का देखो 9 सेव्स एलिसन ने करे हैं भाई, 9 सेव्स करे हैं एलिसन ने, 4 क्लियरेंसेस ने दिए हैं। 9 सेव्स किसको बोलते हैं भाई? गोल्स प्रिवेंटेड के तुम रेशियो में जाकर के देखो 2.26 का है, मतलब इस बंदे ने लगभग 2.26 का गोल जो है वो बचाया है। इफ वी गो हेड एंड सी सेजनी का परफॉर्मेंस भाई साहब, 9.5 भाई साहब, इट्स 8 सेव्स व्हिच he has made and he has prevented 1.18 goals भाई, 2 पंचेस, 5 सेव्स फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स। इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। सो ये गोलकीपर्स का जो है वो कल अपन को फीट देखने को मिला, जो देख करके मुझे मज़ा आ गया। दोनों ने अपनी टीम्स को बचाया एंड दोनों की टीम्स ने जो है वो भाई जा करके अपना अपना रिस्पेक्टिव गेम निकाला। अब हम एक नज़र जो है वो नॉकआउट में देख लेते हैं। तो नॉकआउट में देखो तो तुमको समझ में आएगा यहाँ पे नीचे जा करके कि बार्सिलोना जो है वो अभी कंफर्म नहीं है कि अगला स्टेज किसके साथ खेलेगी, बिकॉज अगली स्टेज में बेंफिका भी जो है वो लीड ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती भाई? ले सकती है। तो डॉर्टमुंड और लिल वाला गेम ड्रॉ हो गया था, तो वी कैन नॉट से ऑन दैट साइड ऑफ द हैंड वी कैन सी भाई साहब बायर्न, लेवरक्यूसन, इंटर मिलान एंड फाइनूड। सो दैट इज मोस्ट लाइकली लुकिंग लाइक कि इंटर मिलान वर्सेस बायर्न ही होने वाला है। तो yeah, the things are looking very good in UCL का competition, I must say. And once again, it was a goalkeepers वाला night. Amazing gameplay. Talking about the news, the only news which I had today to share with you guys is regarding FIFA 2026. FIFA 2026 में announcement हुआ है that half time पे भाई साहब आपको जो है वो मिड गेम शोज देखने को मिलेंगे। अब NFL टाइप। सो अभी जो जैसे वो गेंड्रिक लमार का फेमस नहीं चल रहा है कि वो NFL में, या NFL था, सुपर बॉल था, पता नहीं, जो भी था वहाँ पे वो डांस किया था तो बहुत वायरल जा रहा था, है ना, वही कहानी। तो हाफ टाइम जब होगी 45 मिनट में तो कोई आएगा डांस करने। दुआ लिपा, अमेरिका है, एंटरटेनमेंट है, तुम लोग जान रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी आ सकता है डांस करने। वो केंड्रिक लमार आ सकता है, वो ट्रेविस स्कॉट आ सकता है, वो भाई आपकी जो है वो दुआ लिपा आ सकती है, तो कोई भी आ सकता है। तो हाफ टाइम में जब प्लेयर्स लोग डांट खाते रहेंगे अपने जो है वो कोच से, ड्रेसिंग रूम में फटी रहेगी उनकी, ओ बीच में गाना चल रहा है मून लाइट, शेयर लाइट, जो भी गाना है भाई, I'm levitating, वो गाना चल रहा है भाई, यार डांट खा रहा है मोहम्मद साला बेचारा, डांट खा रहा है, वो गाना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपन को देखने को मिलेंगी। एनीवेज दोस्तों, यही थी खबर। आई नो शिट ऐसी खबर थी, बट अब यही थी तो क्या थी, बट यहाँ मज़ा आ गया भाई गेम देख करके। मिलता हूँ अगली गेम में, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।